जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार हमें ये लगता है कि हमारा भवन कील दिया गया है। जहाँ हम यहाँ रहते हैं, यहाँ कोई कीलन सा प्रयोग हो गया है कि मानो हमारे सारे कार्य, घर के मंगल कार्य, शुभ कार्य, अनेकों प्रकार के जो कार्य सिद्ध होते हैं, वो मानो किसी ने कील दिए हों। सारा कार्य बंद पड़ गया हो, ठप पड़ गया हो, चलता उद्योग व्यक्ति का बंद हो गया हो। तो एक कीलन, और कीलन का मतलब के बाद उत्कीलन, उसको खोलना। तो हम कैसे बंद पड़े व्यापार को, बंद पड़े घर के मंगल कार्यों को पुनः हम जीवित कर सकें, पुनः वो हंसी खुशी का माहौल उत्पन्न हो सके, बंद व्यापार पुनः चल सके, उसके लिए आज हम आपको एक बहुत अच्छा उपाय सिंपल सा बता रहे हैं। उसे आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब देखिएगा कि जब हमें ऐसा महसूस हो जाए या आपको अपने आप में लगने लगे कि भाई इसी घर में मैंने बहुत धन कमाया, इसी घर में मैंने बहुत मान सम्मान कमाया, इसी घर में मैंने बहुत अच्छे से अपनी रोजी रोटी को कमाया, इसी घर में मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को अच्छे से परवरिश दिया, इसी उद्योग से, इसी फैक्ट्री से मैंने 4 यूनिट और खड़ी कर ली, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि सब कुछ ख़त्म होने लगा। तो जब अचानक वाली स्थिति आती है, हंसता खेलता परिवार बिखरता है, चलता व्यापार टूट जाता है, तो वहाँ कहीं इस प्रकार की संभावनाएं की जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यही बताऊंगा कि किसी विशेष मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा लें, हाथ की रेखाएं दिखा लें, या आप अपनी कुंडली दिखा लें, जान लें कि कहीं कोई ग्रहों की ऐसी कोई कुटिल चाल तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपके ग्रह भी आपके फेवर में हैं, आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा भी आपकी ठीक से कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी ये घटना घटी, फिर भी इस प्रकार के संकटों में हम घिर गए, तो हमें वहाँ क्या करना चाहिए। और यदि कोई आपके पास ऐसे कोई वास्तु वाले अच्छे ज्ञानी ध्यानी हों तो आप उन्हें बुला लें, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ऊर्जा या इस प्रकार की चीज़ें भी पकड़ में आ जाती। लेकिन देखो भैया, आप चाहे कुछ ना करें, आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ इसे करके देखें, इससे आपको, मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है, आपको लाभ मिलेगा। क्या किया जाए, आप भोजपत्र ले लें। भोजपत्र के साथ साथ जो कॉमन सामग्री आती है, हवन वाली कॉमन सामग्री थोड़ी सी ले लें, और उसमें भोजपत्र को काट करके ऐसे मिक्स कर लें। आम की लकड़ियाँ प्रज्वलित करें, आम की लकड़ियाँ कपूर से, घी से उन्हें प्रज्वलित करें। ध्यान रखें, मंगलवार का दिन हो या अष्टमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो। एक मंत्र है, उसे आप नोट भी कर लें, अभी नोट करा दूंगा। सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्मत् वैरी विनाशनम। ओम सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्मत् वैरी विनाशनम। ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती से, सप्तश्लोकी दुर्गा का अंतिम व मंत्र है, 7वां मंत्र है। सप्तश्लोकी यानी कि 7 मंत्रों का एक गुलदस्ता अंतिम मंत्र है। और इसी मंत्र को अष्टमी के दिन यदि आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, अभी जो समझा रहा हूँ, या आप उसे मंगलवार के दिन कर रहे हैं, तो इसी मंत्र को हम अजपा, जो जपा के रूप में चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को हम जपते रहें। अब हमें क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करना है या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आम की लकड़ियों को प्रज्वलित करना है। लेकिन उससे पहले हम इस मंत्र की एक माला जपें। सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्मत् वैरी विनाशनम। सर्वा बाधा परशमनम, एक माला हमने इसकी जप ली बहुत प्रेम के साथ। और माला जपने से पहले हम भगवती को धूप दीप दे करके, उनका पंचोपचार पूजन करके उन्हें हम प्रणाम करें। इस मंत्र की एक माला आप जपें। एक माला जपने के बाद इसी मंत्र में स्वाहा लगा करके एक माला का हवन करें। ठीक है, एक माला का जप, एक माला का हवन हमने कर लिया। करने के उपरांत, और ये उसी स्थान पर करना है जिस स्थान पर आपको ये लगता है कि यहाँ कार्य बंधन है या कोई कीलन जैसी क्रिया हमें महसूस होती है, चाहे वो आपकी फैक्ट्री है, चाहे आपका घर है, ये हमें करना। और ये हवन जो हमें करना है, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं,
रात्रि में भी हम कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और यदि यही हवन करते समय आपको थोड़ी आँख की, मदार की या कोई की लकड़ियाँ भी मिल जाएँ, समाधियाँ, समिधा जिन्हें कहते हैं, वो भी इसमें प्रयुक्त करें, प्रयोग में लावें। करने के उपरांत एक मीठी आहुति भगवती को देवें, उसमें थोड़ा घी और मिष्ठान, हलवा वगैरह या कोई लड्डू वगैरह, कोई भी मीठी आहुति इसी मंत्र से देवें। प्रणाम कर लें, यही कहें, भगवती जैसा मुझसे आता है वैसा मैंने किया, इसे आप स्वीकार करें, हुई भूल चूक के लिए मुझे क्षमा करें। ठीक, अब आपने कर लिया। अब जो इसकी बाद में जब हवन ठंडा हो जाता है, उसकी राख जो होती है, वो थोड़ी सी राख आप अपने पास रख लें, उसको थोड़ी सी राख रख लिया करें। ऐसा आपको 5 अष्टमी करना है या 5 मंगलवार करना है। ठीक, अब हर बार थोड़ी सी राख रख लिया करें। जब थोड़ी सी राख ठंडी हो जाए तो उस राख को किसी कटोरी में अपने सामने रख लें और दुर्गा कवच संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़ें, हिंदी में पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी में पढ़ें। दुर्गा कवच पढ़ने के उपरांत उस राख को ले जाएं और उस स्थान के चारों तरफ हल्की हल्की सी उसका तिलक लगा दें, वॉल पर लगा दें। यदि आपको लगता है उस दिशा में कोई बाथरूम है या कुछ है तो थोड़ा ऊपर की तरफ हल्का सा तिलक लगाना है भगवती का ध्यान करते हुए। और यदि प्रयास यही करें कि घर में किसी ऐसे रूम में चाहे चारों तरफ उसे लगा दें, हर कमरे में उसे चारों तरफ हल्का हल्का सा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तिलक लगा दें। लैट्रिन बाथरूम में नहीं लगेगा। बाय द वे, लैट्रिन बाथरूम आपके अंदर है और बाहर रूम है तो बाहर वाले रूम में ही ये तिलक लगेगा। दुर्गा कवच पढ़ने के उपरांत चाहे अपनी पूजा पाठ जो भी आप करते हैं सारा कर लो, उसके बाद दुर्गा कवच पढ़ लो। उसके बाद भगवती का ध्यान करते हुए दुर्गा 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 जपते रहें, या वही मंत्र जो आपको पहले बताए हैं, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी पढ़ते हुए आप अपने घर के हर रूम में, हर कोने में 4-4 तिलक लगा दें। यानी कि 1 तिलक, 2, 3, 4। घर में 4 कोने होते हैं। वास्तु दृष्टि के हिसाब से घर में 5 कोने, घर में 7 कोने अच्छे नहीं होते किसी भी रूम में। 5 कोण भी इतना अच्छा नहीं माना जाता, 4 कोनों वाला कमरा ही अच्छा माना जाता। अब जैसा बन गया है उसे स्वीकार करें और अपने तिलक नीचे की तरफ लगा दें या ऊपर की तरफ हल्का हल्का सा लगा दें। ऐसा हर मंगल करना है। अष्टमी करते हैं तो हर अष्टमी करना है। आप देख लेना आपका चलता व्यापार। पहले दिन हमने हवन भी किया और शाम के समय उसका तिलक लगा दो, या उसी दिन हवन करो, जब ठंडा सा हो जाए दुर्गा कवच का पाठ करके सामने भभूत रख लें, दुर्गा कवच का पाठ करके ऐसा कर लें। या अगले दिन भी हम उसको कर सकते हैं, नवमी में भी हम उसको कर सकते हैं। अष्टमी में या मंगलवार के दिन हवन कर लिया और अगले दिन हमने तिलक लगा दिया। ऐसे मंगलवार यदि कर रहे हैं तो मंगलवार हवन कर लिया, बुधवार हमने तिलक लगा दिया कवच का पाठ करने के उपरांत। आ गया, क्लियर हो गया समझ में? ऐसा आपने 5 मंगल या 5 अष्टमी आपको करना है। भगवती की ऐसी कृपा आपको महसूस होगी कि आपके व्यापार में गति आएगी, आपके कार्य जो उलझ रहे हैं उनमें सुलझन आएगी, और आपके घर में जो मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं आपको उसमें भी अच्छा महसूस होने लगेगा। इतना आपको लगने लगे कि नहीं बहुत कुछ मेरा चेंज हुआ है, गाड़ी का पहिया खिसका है, गाड़ी चली है, तब बेटे इस मंत्र को, सर्वबाधा वाले को, इसी मंत्र को आप कम से कम इस मंत्र की प्रतिदिन के हिसाब से फिर 1 या 3 माला आप करना शुरू कर दें। देखें फिर जगत जननी की कृपा कैसे नहीं होती है आपके ऊपर। और इन बिटवीन जब आपका कार्य अच्छे से हो जाए तो कभी भगवती की चौकी घर में कराएं, सुख शांति के साथ भगवती के जागरण घर में कराएं, तो हमें लगता है आपको बहुत अच्छी कृपा जगत जननी माँ की अवश्य प्राप्त होगी। देखो साधकों, भगवती के ऐसे ऐसे दुर्गम, सरल, दिव्य प्रयोग हैं, यदि हम उन्हें करें तो हमें बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आगामी समय में संस्थान की तरफ से और ये जो आप वीडियो वगैरह देखते हैं इन सब की तरफ से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोट करवाई जाएंगी। अब जैसे आज का ये प्रयोग था, इसे आप नोट करिएगा, कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।